क्या आप जानते हैं कि आज करोड़ों भारतीयों की रसोई में मौजूद अमूल की शुरुआत किसी बड़ी कंपनी ने नहीं, बल्कि कुछ साधारण किसानों ने की थी। एक समय ऐसा था जब दूध बेचने वाले किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम भी नहीं मिलता था। बिचौलियों का पूरा कब्जा था और किसान लगातार नुकसान झेल रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने न सिर्फ किसानों की किस्मत बदली, बल्कि पूरे भारत का भविष्य बदल दिया। यही आंदोलन आगे चलकर अमूल बना, एक ऐसा ब्रांड जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने में अहम भूमिका निभाई। आखिर कैसे कुछ किसानों का छोटा सा सपना अरबों रुपए के डेयरी साम्राज्य में बदल गया? इस सफर के पीछे कौन था, किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, और अमूल की सफलता का वह कौन सा फॉर्मूला है जिसे आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी मिसाल मानती हैं? आइए जानते हैं अमूल की प्रेरणादायक सफलता की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर भारत के सबसे भरोसेमंद डेयरी ब्रांड बनने तक। अमूल सिर्फ एक डेयरी ब्रांड नहीं है, बल्कि यह भारत के लाखों किसानों की मेहनत, एकता और आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी मिसाल है। आज दूध, मक्खन, घी, चीज, आइसक्रीम और दर्जनों डेयरी उत्पादों के साथ अमूल हर भारतीय परिवार का भरोसेमंद नाम बन चुका है। लेकिन इस सफलता के पीछे कई दशकों का संघर्ष, दूरदर्शी नेतृत्व और किसानों की एकजुट ताकत छिपी हुई है। एक समय था जब भारत दूध की भारी कमी से जूझ रहा था। किसानों को अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलता था और डेयरी उद्योग पर कुछ चुनिंदा कंपनियों और बिचौलियों का नियंत्रण था। ऐसे कठिन दौर में गुजरात के एक छोटे से शहर आनंद से शुरू हुई एक सहकारी पहल ने पूरे देश की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि किसानों का यह छोटा सा आंदोलन एक दिन दुनिया के सबसे बड़े डेयरी ब्रांडों में शामिल हो जाएगा। ने सिर्फ डेयरी उद्योग को नहीं बदला, बल्कि लाखों ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाया। इसने भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को दूध उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई। आज अमूल का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में गुणवत्ता, विश्वास और सहकारिता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरुआत में संसाधनों की कमी, बिचौलियों का दबदबा, सीमित तकनीक और लगातार बढ़ती चुनौतियों ने इस आंदोलन को कई बार रोकने की कोशिश की। फिर भी किसानों के विश्वास, सही नेतृत्व और एक मजबूत विजन ने हर कठिनाई को अवसर में बदल दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कुछ साधारण किसानों का सपना एक वैश्विक ब्रांड बन गया। अमूल की शुरुआत कैसे हुई, किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, किस टर्निंग पॉइंट ने इसकी किस्मत बदल दी, और आखिर वह कौन सी रणनीतियां थीं जिन्होंने अमूल को भारत का सबसे भरोसेमंद डेयरी ब्रांड बना दिया। यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि उस सोच की कहानी है जिसने पूरे देश को बदल दिया। अमूल की कहानी 1946 में गुजरात के आनंद शहर से शुरू होती है। उस समय दूध बेचने वाले किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। उन्हें अपने दूध का उचित मूल्य नहीं मिलता था, क्योंकि पूरे कारोबार पर बिचौलियों और निजी कंपनियों का नियंत्रण था। किसान दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन मुनाफा किसी और की जेब में जाता था। इन समस्याओं से परेशान किसानों ने एकजुट होकर सहकारी आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। इस आंदोलन को मजबूत दिशा देने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा, त्रिभुवनदास पटेल के नेतृत्व और बाद में डॉ. वर्गीज कुरियन की दूरदर्शिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसानों ने मिलकर कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि दूध सीधे किसानों से खरीदा जाए और उन्हें उनकी मेहनत का उचित दाम मिले। कुछ वर्षों बाद इसी सहकारी संस्था के उत्पाद अमूल नाम से बाजार में आने लगे। शुरुआत छोटी थी, संसाधन सीमित थे और चुनौतियां बड़ी थीं,
लेकिन किसानों का विश्वास और एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यही छोटी सी शुरुआत आगे चलकर भारत के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड और व्हाइट रेवोल्यूशन की नींव बनी। अमूल की शुरुआत एक ऐसे समय में हुई जब भारत का डेयरी उद्योग गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था। किसानों के पास दूध तो था, लेकिन उसे बेचने का कोई उचित और निष्पक्ष माध्यम नहीं था। निजी कंपनियां और बिचौलिए किसानों से बहुत कम कीमत पर दूध खरीदते थे, जबकि बाजार में वही दूध कई गुना अधिक कीमत पर बेचा जाता था। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन किसानों को उठाना पड़ता था जो दिन-रात मेहनत करते थे। सहकारी संस्था बनने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। शुरुआत में अमूल के पास न पर्याप्त पूंजी थी, न आधुनिक मशीनें और न ही बड़ा उत्पादन ढांचा। दूध को सुरक्षित रखना, समय पर शहरों तक पहुंचाना और लोगों का भरोसा जीतना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। उस समय विदेशी कंपनियां और स्थापित डेयरी ब्रांड पहले से ही बाजार में मौजूद थे, इसलिए प्रतिस्पर्धा भी बेहद कठिन थी। इन चुनौतियों के बीच किसानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा किया, सहकारिता के सिद्धांत को अपनाया और लगातार मेहनत करते रहे। बाद में डॉ. वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक डेयरी प्रणाली को अपनाया गया। धीरे धीरे उत्पादन बढ़ा, किसानों की आय में सुधार हुआ और अमूल ने लोगों का विश्वास जीतना शुरू कर दिया। यही संघर्ष आगे चलकर भारत की व्हाइट रेवोल्यूशन का आधार बना। जिन किसानों को कभी अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलता था, वही किसान आज अमूल की सबसे बड़ी ताकत बन गए। यही कठिन दौर अमूल की सबसे बड़ी सीख और उसकी ऐतिहासिक सफलता की मजबूत नींव साबित हुआ। अमूल की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इस सहकारी आंदोलन की कमान संभाली। उन्होंने समझा कि अगर किसानों को सशक्त बनाना है तो केवल दूध खरीदना काफी नहीं होगा। इसके लिए आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन, बेहतर प्रोसेसिंग और पूरे देश में मजबूत वितरण नेटवर्क बनाना जरूरी था। इसी सोच के साथ अमूल ने दूध संग्रह, प्रोसेसिंग और सप्लाई की पूरी व्यवस्था को आधुनिक बनाया। किसानों से सीधे दूध खरीदने की प्रणाली ने बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म कर दी। इससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलने लगा और उपभोक्ताओं तक बेहतर गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पाद उचित कीमत पर पहुंचने लगे। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिसमें अमूल के सहकारी मॉडल को पूरे देश में अपनाया गया। इस ऐतिहासिक पहल ने भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति की नींव मजबूत की और देश को दूध उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में ला खड़ा किया। यहीं से अमूल सिर्फ एक स्थानीय डेयरी ब्रांड नहीं रहा, बल्कि करोड़ों किसानों की ताकत और भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। यही वह टर्निंग पॉइंट था जिसने अमूल को भारत के सबसे भरोसेमंद और दुनिया के सबसे सफल डेयरी ब्रांडों में शामिल कर दिया। अमूल की सफलता किसी एक उत्पाद या एक विज्ञापन की वजह से नहीं, बल्कि किसानों के विश्वास, सही नेतृत्व और लगातार नवाचार का परिणाम है। आज अमूल भारत का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड बन चुका है, जिसके साथ लाखों दुग्ध उत्पादक किसान जुड़े हुए हैं। हर दिन लाखों लीटर दूध एकत्रित कर आधुनिक डेयरी प्लांटों में प्रोसेस किया जाता है और फिर देश विदेश के करोड़ों ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। समय के साथ अमूल ने सिर्फ दूध तक खुद को सीमित नहीं रखा। उसने मक्खन, घी, चीज, दही, आइसक्रीम, चॉकलेट, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क और दर्जनों अन्य डेयरी उत्पाद लॉन्च किए। उच्च गुणवत्ता, उचित कीमत और मजबूत वितरण नेटवर्क की वजह से अमूल हर भारतीय परिवार का भरोसेमंद नाम बन गया। आज अमूल के उत्पाद भारत के लगभग हर राज्य में उपलब्ध हैं और कई देशों में भी निर्यात किए जाते हैं। द टेस्ट ऑफ इंडिया केवल एक टैगलाइन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास का प्रतीक बन चुकी है।
अमूल ने न केवल भारत को दूध उत्पादन में वैश्विक पहचान दिलाई, बल्कि लाखों किसानों की आय बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। आज अमूल का नाम दुनिया के सबसे सफल सहकारी मॉडलों में लिया जाता है। यह साबित करता है कि जब सही नेतृत्व, ईमानदारी, तकनीक और लोगों का विश्वास एक साथ जुड़ते हैं, तो एक छोटा सा आंदोलन भी वैश्विक सफलता की मिसाल बन सकता है। अमूल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता अकेले नहीं, बल्कि मिलकर काम करने से मिलती है। जब हजारों किसानों ने एक दूसरे पर भरोसा किया और एक लक्ष्य के लिए साथ आए, तो उन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया जिसने पूरे भारत की दिशा बदल दी। दूसरी सबसे बड़ी सीख यह है कि समस्याओं में अवसर छिपा होता है। जिन किसानों को कभी अपनी मेहनत का उचित दाम नहीं मिलता था, उन्होंने हार मानने के बजाय अपना सहकारी संगठन बनाया और उसी संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। यही सोच आगे चलकर भारत की श्वेत क्रांति का आधार बनी। तीसरी सीख यह है कि सही नेतृत्व किसी भी आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने आधुनिक तकनीक, ईमानदार प्रबंधन और दूरदर्शी सोच के दम पर अमूल को एक छोटे सहकारी संगठन से विश्वस्तरीय डेयरी ब्रांड बना दिया। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि गुणवत्ता, भरोसा और निरंतर नवाचार कभी पुराने नहीं होते। अमूल ने दशकों तक अपने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखी, किसानों के हितों को प्राथमिकता दी और समय के साथ नए उत्पाद व नई तकनीक अपनाई। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग अमूल पर भरोसा करते हैं। अमूल की कहानी यह साबित करती है कि जब उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना हो, तो सफलता केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं रहती, वह पूरे देश के विकास की कहानी बन जाती है। तो दोस्तों, अमूल की कहानी सिर्फ एक डेयरी ब्रांड की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन लाखों किसानों के सपनों, संघर्ष, एकता और विश्वास की कहानी है, जिन्होंने मिलकर भारत का भविष्य बदल दिया। एक छोटे से सहकारी आंदोलन से शुरू हुआ यह सफर आज दुनिया के सबसे सफल डेयरी ब्रांडों में गिना जाता है। अमूल ने यह साबित कर दिया कि जब सही नेतृत्व, ईमानदारी, गुणवत्ता और लोगों का भरोसा एक साथ जुड़ते हैं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। आज अमूल सिर्फ दूध, मक्खन या घी बेचने वाला ब्रांड नहीं है, बल्कि भारत की श्वेत क्रांति, किसानों की आत्मनिर्भरता और द टेस्ट ऑफ इंडिया की पहचान बन चुका है। इसकी सफलता हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकत किसी कंपनी की पूंजी नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास होता है। अगर आपको अमूल की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही शानदार बिजनेस सक्सेस स्टोरीज सबसे पहले आपको मिलती रहें। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस ब्रांड की पूरी कहानी देखना चाहते हैं। टाटा, पतंजलि, ब्रिटानिया, निरमा, मैगी, रिलायंस या कोका कोला। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरी के साथ।